वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 21 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कल के पहले प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कहाँ? यह किया जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में किया जाएगा। ठीक है। तो आज के कंठ पर देखते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस हर वर्ष 20 मार्च को विश्व में मनाया जाता है। यह दिन यूनाइटेड नेशन द्वारा लोगों के जीवन में खुशहाली और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त है। और विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट पे कौन है? फिनलैंड। भारत है 116वें स्थान पे। पहले पिछले साल था 118 स्थान पे, अब भारत है 116 स्थान पे। और अफगानिस्तान सबसे अंतिम में है, 147 स्थान पे है। अगला है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कहाँ के कालिंजा किला को राष्ट्रीय भूधरोहर का दर्जा दिया गया? तो कहाँ का था? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कालिंजा किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश। तो ये मैप में उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला है, हाल ही में कौन स्टॉक होम वाटर प्राइज जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक बन गए हैं? तो स्टॉक होम वाटर प्राइज जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक बने हैं? या बने कावे मदानी। कावे मदानी स्टॉक होम वाटर प्राइज जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक बन गए हैं। तो प्रतिष्ठित एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा के महत्वपूर्ण योगदान के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए हैं। लंदन में प्रतिष्ठित इंडियन यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कृति के ग्रंथ बनी है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर जनजाति एवं जातीय विकास क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया है? तो जनजाति और जातीय विकास क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया किसने किया है? यह किया भारत और वियतनाम में। भारत और वियतनाम में जाति और जनजातीय विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है। यह पहल 20 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय मंत्रिपरिषद बैठक के बाद सामने आई है। अगला है, हाल ही में भारत की किस प्रमुख आईटी कंपनी ने गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में एक नया एआई हब लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? यह किया है विप्रो ने। भारत की प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो ने गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में एक नए एआई हब लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक बीएफएसआई बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा कंपनी के उन्नत एआई आधारित सेवाएं प्रदान करना है। अगला है, हाल ही में 2024-25 में गुजरात के पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है? तो कौन बना है? यह बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन गया है तमिलनाडु। तो ये है मैप में तमिलनाडु। कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है एम.के. स्टालिन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अलेखा है। तमिलनाडु जो है भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है। अगला है, हाल ही में हुरून रिपोर्ट के अनुसार 2026 में दुनिया भर में स्वयं के दम पर बनी सेल्फ एंड महिला अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? अभी हो गई 150। तो 150 2026 की रिपोर्ट पिछले एक दशक में तेज वृद्धि को दर्शाती है। एक दशक पहले जहां यह संख्या 75 थी, अब यह दुगनी होकर 150 हो गई है, जो संपत्ति निर्माण मौजूद रुझान को दिखाती है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पारित किया है? तो कहाँ किया गया है? यह किया गुजरात में। गुजरात। तो ये है मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं और यह कहाँ है? यह है गुजरात में। कहाँ है?
गुजरात, और गुजरात जो कपास के उत्पादन में भारत में शीर्ष राज्य है। गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। गुजरात सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की। गुजरात सरकार ने एक्यूआई और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है। गुजरात सरकार ने हर स्टार 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। गुजरात ने 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी एसटीआई नीति 2026 से 31 का अनावरण किया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सांगनेर में बनकर तैयार हुआ है। अगला है, हाल ही में मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व संगठन से अलग हो गया? तो कौन सा अलग हुआ है? यह हुआ है कौन? अर्जेंटीना। इसके पहले अमेरिका भी अलग हो चुका है। तो अभी 2026 में अर्जेंटीना आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पेसो। और प्रेसिडेंट कौन है? जावेरी मिली। कौन है? जावेर मिली। अगला है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2027 जनगणना के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो किसे बना है? कौन बने हैं? यह बने सुदर्शन पटनायक। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक जो हैं जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक समिट 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो भारत इलेक्ट्रिक समिट 2026 का आयोजन यह किया गया कहाँ? यह किया गया नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, हाल ही में आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किसे किया गया? तो किसे किया गया है? यह बने के मिस्त्री। के मिस्त्री को आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला है, हाल ही में गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गाउटेक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया कहाँ? इसका आयोजन किया गया पुणे में। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गाउटेक पुणे में आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने 7 ज्वालामुखी चोटी पर सबसे कम समय में चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने किया है? यह किया है भूपति राजू अनिमीश वर्मा। भारत के भूपति राजू अमनीश वर्मा ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब देखते हैं आज के रिवीजन। आज के रिवीजन में है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने माइग्रेशन डेटा सेंटर को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे की घोषणा की है। काबा कैमरों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकनगुआ फतह की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद में नदी पर जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। भारत ने 95 देशों को जोड़कर पहले विश्व बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी। केरल के कसलूर में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में 26 छठा नेशनल क्राफ्ट न्यूट्रिशन समिट 2026 आयोजित किया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। भारत के देवनी मिमोर बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत हुआ। मेडिटेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया है। स्पेन के वैज्ञानिक ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। ओमान ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए 10 बिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन स्पेसएक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा। किर्गिस्तान ने भारत से जानवर और पशु उत्पादों को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये था अभी तक रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता? तो किसने जीता है? तो जिसने जीता है इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ऑप्शन आपके लिए ये रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।